लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये है ना विनोद जगदाले, मैं ये आपसे समझना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव से बिल्कुल ही एक अलग तस्वीर विधानसभा चुनाव की यहाँ नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। मतलब ये 4 से 5 महीने का ये अंतर सिर्फ लाडकी बहन योजना का ये परिणाम हो सकता है या कुछ और भी फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं? देखिए पूजा, मैं आपको एक बात यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहता हूँ। जो आंकड़े यहाँ पर पूजा, मुझे मेरा ही आवाज वापस सुनाई दे रहा है, जरा इसको मैं ठीक करवा रही हूँ। ठीक पूजा जी देखो, एक बात यहाँ पर है कि हम यहाँ पर एक भूल रहे हैं। यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है ना, हाँ। वो 66% के ऊपर जा चुका है। मतलब लोकसभा में जो 61.32% का वोटिंग था, उससे 4.5 से 5% ज्यादा वोटिंग हुई है। और ये लोग भूल रहे हैं, लोगों को लगता है कि एग्जिट पोल एग्जिट पोल एग्जिट पोल। देखिए एग्जिट पोल, मैं तो फिलहाल मैं तो कहूंगा कि मैं एग्जिट पोल पर विश्वास रखना छोड़ दिया हूं। मैं आज सुबह जब उठा, मैं सच्ची बता रहा हूं, मैंने ग्रुप पे एक मैसेज देखा, यहां पर शाम को पत्नी पति को क्या खाना खिलाएगी वो पता नहीं होता, और एग्जिट पोल वाले बता देते हैं कि यहां पर इतनी सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी। ये तो जोक हुआ। लेकिन महाराष्ट्र में जो राजीव रंजन ने जो बात की, मेरे वरिष्ठ सहयोगी ने, वो उसी प्रकार से महाराष्ट्र में जमीनी हकीकत कुछ अलग है, एग्जिट पोल कुछ अलग वहां पर बता रहा है। देखिए 29-30 साल बाद सबसे ज्यादा वोटिंग टर्नआउट यहां पर हुआ है। 1995 में यहां पर महाराष्ट्र में रिकॉर्ड ब्रेक 72% वोटिंग हुआ था। उससे कुछ मिलता जुलता यहां पर मतलब 5-6% कम है, लेकिन 66%। और लोकसभा के बाद 5% का इसमें बड़ा इजाफा हुआ है। तो समझ लीजिए महाराष्ट्र किस ओर जा रहा है। लेकिन वो जो अब देखिए, एक एग्जिट पोल ने, कल मैं टीवी पे देख रहा था कि उत्तर महाराष्ट्र, अरे जहां पर धूले में कांग्रेस का सांसद है, नंदुरबार में है, दिंडोरी में है, नासिक में है, ये महायुति के महाविकास आघाड़ी के वहां पर सांसद है, वहां 37 में से सिर्फ 7 सीटें इनको दिखा रहे हैं महाविकास आघाड़ी को। ये संभव नहीं है। ये किस तरीके से इन्होंने सर्वे किया है, मुझे तो उस पर सवाल है कि ये सर्वे जो दिखा रहे हैं, और इस सर्वे के चलते जो कार्यकर्ता सभी पार्टी के खुश हो रहे हैं, वो खुश ना हो, कल के नतीजे बताएंगे क्या हो रहा है। देखिए जो मेरी जानकारी है, मैंने जिले जिले में कुछ लोगों से बात की है, अब सबकी निगाहें महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो, इनकी सबकी निगाहें उन निर्दलीय विधायकों पर होगी जिन्होंने अच्छे वोट लिए हैं। उनको अब अपने पाले में कैसे लेंगे, उसके लिए हेलीकॉप्टर चार्टर फ्लाइट भी तैयार है। जैसे ही जीत का सर्टिफिकेट आता है, उसे उठाकर अपने कब्जे में लेने की कोशिश वहां पर चलने वाली है। तमाम संसाधन का उपयोग करने की कोशिश अब कल से ही शुरू हो चुकी है, आज से ही पूरी तैयारी हो चुकी है। सबसे ज्यादा नंबर जो है ना, वो निर्दलीयों के अच्छे आने वाले हैं। मेरे ख्याल से 20 से 25 निर्दलीय महाराष्ट्र में यहां पर जीतने की पूरी क्षमता रखते हैं। और देखिए यहां पर लगातार जो लड़ाई हो रही है ना, चाचा भतीजे के बीच हो रही है, बाप बेटे के बीच, अहेरी में गढ़चिरौली में लड़ाई हो रही है, तो बता नहीं सकते कि वहां पर कौन किसकी जीत होगी। लेकिन जो आंकड़े एग्जिट पोल बता रहा है, मुझे उस पर विश्वास नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि मैंने 33 महाराष्ट्र के जिलों का दौरा किया था 2 महीने पहले। मैं पूरा घूम के आया हूं। वहां पर जमीनी हकीकत कुछ अलग है, कपास है, दूसरे अन्य मुद्दे। भले मेरे मित्र जो अरुण सावंत कह रहे हैं लाडली बहन, लेकिन ये लाडली बहन परेशान है कि जब पति क्विंटल ये क्या बोलते कपास और सोयाबीन उगाता है, जब उसके खर्चा वो 4,000 करता है, हाथ में 3,000 आता है, तो वो लाडली बहन क्यों वोट देगी? ये मुद्दे जमीन पर है और ये देखना जरूरी है। इसे आप नदारद कर रहे हैं, मतलब जो पार्टी के नेता वो नदारद कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ अलग ही नतीजे आएंगे। और संजय राउत ने सही कहा है कि 2-2.5 हजार लोगों से बातचीत करके ये नतीजे आते हैं, लेकिन नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं। तो देखिए महाराष्ट्र में जो 5% वोटिंग बढ़ी है ना, उससे सीरियसली लेना जरूरी है, और ये वोटिंग वहां पर चमत्कार दिखाएगी। ठीक है, तो ये 5% वोटिंग पर ही सबकी निगाहें यहां पर इस वक्त टिकी हुई है।